नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। अगस्त 2023 का बिहार दृष्टि का मैगजीन है ये, जिसमें मॉडल पेपर एक दिया हुआ है आपके 69 बीपीएससी को लेकर। काफ़ी अच्छे सवाल हैं। सवाल का जो लेवल है वो अच्छा है, मॉडरेट टू टफ में जाएगा। कुछ सवाल आसान लेवल के भी हैं, तो इसको ट्राई कीजिएगा। 140 सवाल मैं करवाऊँगा आपसे, और यकीन मानिए टेस्ट सीरीज़ है और उसी हिसाब से मैं करवाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे बच्चे मुझे टेस्ट सीरीज़ के बाद मैसेज करते हैं कि 120 आ गए, 130 आ गए, 110 आ गए। मैं उनसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, वीडियो पर टेस्ट सीरीज़ करना अलग होता है और रियल में एग्जामिनेशन देना थोड़ा सा अलग होता है। तो इस डिफरेंस को समझिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, करना है सवालों को। और मैं जब बोलता हूँ कि इसको रुक कर कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करके कीजिए, तो उसी हिसाब से उसको करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके दिमाग पर जोर पड़े, आप उसको याद करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 150 सवालों के सवाल और आंसर पढ़ दूं और आप उसको टेस्ट सीरीज मानकर बैठ जाएं। ये धोखेधारी होगी खुद के साथ, आपको एग्जामिनेशन में याद नहीं रहेगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके या उस सवाल को अटेम्प्ट किया कीजिए। अगर वो गलत होगा तो आप सीख जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, फिर कभी आप उस आंसर को भूलेंगे नहीं। टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से कीजिए। प्रैक्टिस अलग सेशन होता है हमारा, टेस्ट सीरीज अलग सेशन होता है। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां भी संभव हो सके। चलिए शुरू करते हैं। और किसी भी आंसर पर अगर डाउट हो तो 1 सेकंड भी देर किए बिना कमेंट कीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। चूँकि दृष्टि का टेस्ट है तो दृष्टि का टेस्ट में गलतियां रहती हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए कहीं पर भी कोई डाउट हो, मैंने एक बार चेक किया है अपनी नज़रों से, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो निस्संदेह कमेंट कीजिए, खुल कर कीजिए, कोई उसमें घबराने की बात है ही नहीं। ओके, चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? पहले का आंसर क्या होगा? रोकिए, इसमें से आंसर ढूंढिए कौन सा है, फिर आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। 5 ऑप्शन वाला ये सवाल है। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। ओके, सी आंसर हो जाएगा। आपने कौन सा लगाया था एक बार सोचिएगा। पूरा निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? अब सोचिए, अब यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा तो वहाँ पर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। रूम में आप रिलैक्स होकर कर रहे हैं इसलिए आपको ये सवाल आसान लग रहा होगा, वहाँ पर आप भूल जाएंगे। इसको अटैम्प्ट कीजिए, निकालिए इसका आंसर क्या होगा। एक पेज रखा कीजिए व्हाइट पेज, उस पर आंसर लिखिए। फिर जब मैं उस सही आंसर बताता हूँ तो सही और गलत काट कर निगेटिव मार्किंग भी करना है आपको। 1/4 निगेटिव है आज के पेपर में। ओके, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ओके, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित किनके बीच में स्थित था? तक्षशिला नगर के बारे में पूछा गया, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी, जिसके प्रोफेसर थे आचार्य चाणक्य, और उसके बारे में पूछा गया ये किन 2 नदियों के दोआब में स्थित था? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला वर्तमान के पाकिस्तान के पेशावर के आसपास का इलाका हुआ। याद कीजिए अभी कौन से नदी के बीच में आता है वो। तीसरे का आंसर क्या होगा, आपने निकाल लिया होगा। इसका आंसर होगा सिंधु और झेलम के बीच में है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? मौर्य सम्राट अशोक का विनय पिटक क्या है? बौद्ध धर्म में नियमों से संबंधित मठ के जो नियम है वो विनय पिटक में दिए हुए हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध भगवान के दर्शन आपको देखने का मिल सकते हैं। किस में होगा? महावंश है, महावंश है, महामंसा लिखा है, वामसा लिखा है, महावंश। ये श्रीलंका का इतिहास की बुक है, इसी में आपको सम्राट अशोक के इतिहासों का वर्णन मिल सकता है, गुप्त वंश के इतिहासों का वर्णन मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसमें कथन वाले सवाल हैं, इसको जरा अटेम्प्ट कीजिए। क्या है पहला स्टेटमेंट? अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सिंघली अनुश्रुति श्रीलंका के इतिहास के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन को प्राप्त किया। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ, जिसने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अब मुझे इसका आंसर बताइए। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सत्य पूछा गया है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सत्य दिए हुए हैं। ओके, छठे सवाल पर हम लोग चलते हैं। छठा सवाल, निम्न से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अब इसको अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, ज़रा दिमाग लगाइए, किनको कहा गया श्री पर्वतीय की उपाधि दी गई है? क्या इनमें से कोई हैं भी या नहीं है? क्या गुप्त मौर्य में से एक हैं? क्या कोई पाल वंश के शासक थे? क्या सातवाहन थे? कौन थे? कन्फ्यूज करने के लिए तो मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ। श्री पर्वती की उपाधि किनको दिया गया है? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को दिया गया है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके,
संगम, सलुब और तुलुब के शासक निम्नलिखित किस राजवंश से संबंध है? तो ये विजयनगर राजवंश से हैं। बहुत ही आसान सवाल था। अब मुझे आप ये बताइए कि जो कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव राय ये किस वंश से संबंधित हैं? इन तीनों में से कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है और उनका टाइम पीरियड क्या है? अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बलबन की उपाधि को याद कीजिए। बलबन ने सिजदा पेबोस की परंपरा आरंभ की थी। नौरोज को त्यौहार मनाना भी शुरू किया था उसने। किससे प्रभावित था बलबन? मैंने एक बार बोला था आपको कि मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुगल को एक बार पढ़ लीजिए ढंग से, प्रशासन और वगैरह वगैरह, तो आपका क्लियर हो जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिले इलाही का हो जाएगा, जिले इलाही। केसरे हिंद किसकी उपाधि थी? याद है तो बताइए कमेंट करके। फर्ज ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? फर्ज ए इजदी, ये सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा विकसित किया गया था, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ओके, 10वां सवाल पर आगे हम लोग कि मुगल काल में पद व कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था? पद व कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहा जाता था, क्या कहा जाएगा बताइए, एक बार सोचिए। इनाम जागीर उनको कहा जाता था। बी आंसर हो जाएगा 10 का। ओके, शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबंधित था किससे? सर नौबत शिवाजी के जो अष्टप्रधान हैं, अष्टप्रधान जो हैं शिवाजी के, शिवाजी महाराज के, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें कौन कौन से पद होते थे, किस तरह से उन्होंने बेहतरीन एक प्रशासनिक ढांचा क्रिएट किया था। हालांकि उनके प्रशासनिक ढांचा पर बहमनी राज्य जो था, बरार, बीदर और अहमदनगर, इनका प्रभाव जरूर था, लेकिन उन्होंने अपना भी इनपुट डाला था उन्होंने। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सैन्य प्रशासन से संबंधित था। सी आंसर हो जाएगा। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश से निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन चुनना है आपको। बताइए 12 का आंसर क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए, पढ़िए एक एक स्टेटमेंट को, फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। पुर्तगालियों 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया, ले लौटा, पहला ही गलत है। 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया गया है, ना कि 1499 में। तो पहला ही गलत हो गया, पहला ही आंसर हो गया। बाकी ये सब सही दिए हुए हैं, इसको एक बार ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों का आगमन, पहले कौन आएगा? पहले अल्मीडा आएगा, पहले अल्मीडा आएगा, तब फिर उसमें बुक रखेंगे हम लोग। अल्मीडा आएगा, फिर उसमें हम लोग बुक रखेंगे। तो अलबुकर्क बाद में आता है, अलबुकर्क बाद में आता है, पहले अल्मीडा आएगा, अल्मीडा आएगा, याद रखिएगा। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापित की थी? राजा रणजीत सिंह कहाँ के? तो सिख साम्राज्य के संस्थापकों में से एक हुए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर लाहौर में। नियम से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? किसने स्वीकार नहीं की थी? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। बी आंसर हो जाएगा। निम्न से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? बगावत बिल्कुल भी नहीं किया था। किसने नहीं किया? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक ही हो सकता है। विजयनगर के राजा का विद्रोह आपने पढ़ा है इतिहास में। तमिलनाडु के पॉलीगारों का भी विद्रोह पढ़ा है आपने। हैदराबाद के निजाम का विद्रोह पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल तैयार हो गए कि हाँ भाई आओ हमें हथियाओ, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्न से किससे संबंधित है? यूपीएससी 2020 का सवाल, यूपीएससी 2020 पीटी का सवाल है। ये आपको आसान लग रहा होगा, एग्जाम में कई सारे लोग तोते उड़ेंगे। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सवाल। 1899-1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह किस इलाके में हुआ था? एक बार मुझे लोकेशन बता देते तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है, ये किसने कहा था? इन्होंने बोला था कि अंग्रेज भले ही अच्छे शासक हो, लेकिन वो स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? 17 का आंसर क्या होगा? एक बार सोचिए, एक बार सोचिए इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस बुक के हिसाब से तो इसका स्वामी विवेकानंद आंसर दिया हुआ है, जो कि मुझे गलत लग रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा दयानंद सरस्वती जी जो हैं, उन्होंने ही कहा था कि अच्छा शासन जो है वो स्वशासन का स्थान कभी भी नहीं ले सकता। तो 17 का आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर होना चाहिए, 17 का ई होना चाहिए। एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में शुरुआत किया गया था। याद कीजिए मैकाले का आयोग बनाया गया था। प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद चला था। एक बार और मैं कह दूं, दृष्टि का इसीलिए मैं बहुत डर डर के इसका मॉडल सेट करवाता हूं, क्योंकि इसमें मिस्टेक बहुत सारे रहते हैं। तो एक बार आप भी नज़र डालते चलिएगा, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो निसंदेह कमेंट कीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद याद होगा आपको। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम क्या था?
19 का आंसर क्या हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन। देखिए भारत की पहली राजनीतिक एसोसिएशन इसी को कहा जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन जो है इसी को पहली बार कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1838 में भारत की पहली राजनीतिक संस्था के रूप में बनी थी, जमींदारों के हितों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था इसको। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। देखिए जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने का समर्थन किया था, लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि ये तार्किक नहीं है। और ये कौन है बताइए, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। रविंद्रनाथ ठाकुर नाम है इनका दरअसल में। टैगोर अंग्रेजी मानसिकता है जिसके कारण से टैगोर कहा गया। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने ये दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म को अपनाया था, सी आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, मुझे पता है, शांति निकेतन और दक्षिण अफ्रीका, बम्बई और ई भी मार रहे होंगे कुछ लोग। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारत 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, वीपी वाडिया ने किया था प्रथम मजदूर संघ की स्थापना 1918 ईस्वी में, वीपी वाडिया। ओके, निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, दास प्रथा को समाप्त करने वाला का नाम क्या था, लॉर्ड एलन बरो नाम था, लॉर्ड एलन बरो के समय में समाप्त किया गया था। निम्नलिखित किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, किसने कहा था गुलामी का अधिकार पत्र, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कहा था। बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था, तो राजगीर परगना के कौन थे ये, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, हैदर अली खान नाम था इनका। इन्होंने खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। ये बिहार स्पेशल में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए ये मॉडल सेट मैंने करवाया, क्योंकि ये इस तरह के कुछ फैक्ट बिहार स्पेशल के बुक में अभी भी नहीं डाले गए हैं। सुधारने का नाम ही नहीं ले रहे बिहार के पब्लिकेशन बुक वाले, हम भी पढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, कहाँ से इतना फैक्ट हम ढूंढ के लाएंगे। तो ये एक हैदर अली खान जी का नाम ध्यान रखिएगा। 1830 के दशक पटना नगर केंद्र था किसका, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान दूसरे हैं, सैयद अहमद का नाम याद रखिएगा। ओके, सैयद अहमद का। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 1908 ईस्वी में किया गया था। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष में हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। जेपी से जुड़ा हुआ, लोहिया से जुड़ा हुआ सवाल तो इतना पूछती है क्या ही बोला जाए सोशलिस्टों के कारण। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए एक बार, 1934 ईस्वी में। ओके, अगले पर चलें। धीरे धीरे करवा रहा हूँ आप ही लोगों के कारण, क्योंकि आप अटैम्प्ट करें, कम से कम चोरी मत कीजिए, खुद के साथ अटैम्प्ट कीजिए हर सवाल को। भले ही गलत होगा तो क्या हो गया भाई, यहाँ पर ना गलत होगा, एग्जामिनेशन में तो कम से कम सही होंगे ना। एक एक सवाल को अटैम्प्ट कीजिए, ऐसे मत कीजिए कि भागते जा रहे हैं। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। बिहार के कृषक वर्गों को, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, त्रिमुखी वर्गीकरण किया गया था उनका, त्रिमुखी वर्गीकरण किया गया था बिहार के कृषकों का। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने, पता ही होगा आपको, किसने किया था बताइए। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने किया था। किस ईस्वी में किया था, सोचिए एक बार, पढ़िए, बताइए किस ईस्वी में बिहार के नालंदा बिहार का विध्वंस कर दिया था बख्तियार खिलजी नामक एक पागल इंसान ने। उतने समृद्ध चीज़ को जला दिया उसने, जिसका नुकसान आज तक हमारे भारत को हो रहा है। सोचिए वो यूनिवर्सिटी आज अगर होती तो हम कहाँ होते। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित कौन सी एक लैगून झील नहीं है, लैगून वाला झील आपने पढ़ा होगा, लैगून झील कौन सा नहीं है, पेरियार, अष्टमुडी, चिल्का, उपयुक्त में से एक से अधिक। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, पेरियार झील जो है ये एक लैगून झील नहीं है, बाकी अष्टमुडी झील और जो चिल्का झील है ये दोनों लैगून झील है। पेरियार झील पेरियार बांध पर बनाया गया है और ये बांध के द्वारा निर्मित झील है, इसलिए क्या है ये एक लैगून झील नहीं है, बाकी तो दोनों लैगून झील हैं। समुद्र का पानी जब स्थल में थोड़ा सा प्रवेश हो जाता है और झील का आकार ले लेता है, उसी को लैगून झील कहा जाता है। ओके, अगला सवाल क्या है, देखिए, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, सेल्वा, पंपास, प्रेरी। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, पंपास कहलाता है। ओके,
माउंट टिटिलिस स्थित है कहाँ पर? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। कौन सी चीज़ें नहीं होते हैं? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? जहां पर गहरा समुद्र नहीं होता है वहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। गहरे समुद्र में डेल्टा का निर्माण हो ही नहीं सकता। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं कहाँ पर हैं? कौन से हैं बताइए? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन के फॉरेस्ट हैं जो ब्राज़ील में स्थित हैं। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? टेरा रोसा के बारे में पूछा गया है। यही एग्जाम में अगर सवाल आ जाएगा तो फिर बताइए कितनी दिक्कत होगी आपको। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर होता है वहीं पर इसका विकास होता है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? गुजरात का ही अंकलेश्वर, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है ये। निम्नलिखित किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, किस स्थान पर मिलते हैं बताइए? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा बी, कन्याकुमारी में। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? आसान सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गंडक। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर चर यानी कि वेरिएबल प्रभावित होते हैं। देखिए कहाँ से जा रहा है? वायु से कहाँ पर जा रहा है? कांच के अंदर में जा रहा है। तो पूछ रहा है कि वेरिएबल्स प्रभावित होंगे किस दिशा में? कौन कौन से वेरिएबल है जो प्रभावित होंगे? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य और वेग जो हैं ये प्रभावित होंगे। तरंग दैर्घ्य और वेग हैं ये प्रभावित होते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसके द्वारा? निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है, यानी निकट का चीज़ दिखेगा इसमें, दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस प्रयुक्त करके इसको सही किया जा सकता है। मिट्टी के घड़े निम्न से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रखते हैं? तो मिट्टी का घड़ा में जल ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि लगातार उससे क्या होता रहता है? वाष्पीकरण होता रहता है, इसी कारण ठंडा रहता है। ऊर्ध्वापतन नहीं, ऊर्ध्वापतन किसका होता है बताइएगा? जैसे कपूर है और आपका पेट्रोल है, ये सब हो गए। वाष्पीकरण आप ध्यान में रखिएगा। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बेतार का तार संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है कौन से जो अपने लेयर हैं वायुमंडल में उसके द्वारा? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, किसके द्वारा किया जाता है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर बताइए, आसान है ये, आयनोस्फियर। आयनोस्फियर में ही परत होते हैं, DEF परत पढ़ा होगा आपने, जिससे क्या होता है? रेडियो सिग्नल को परावर्तित किया जाता है। रात में रेडियो इसीलिए अच्छा चलता है क्योंकि जो ई परत है वो दिन में उसका अभाव पाया जाता है, इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है सही ढंग से। रात में वो सही काम करता है। तो रेडियो सिग्नल आयन जो मंडल है, आयन मंडल कहा जाता है सामान्य भाषा में अगर मैं समझाऊँ, तो उसी के कारण रेडियो हमारे आसानी से चल पाते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत को यंत्र में बदल रहे हैं। इनपुट विद्युत है, बदल रहा है यंत्र, तो मोटर में यही होता है, तो विद्युत मोटर हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आसान सवाल है साइंस के। तो परमाणु रिएक्टर क्या है बताइए क्या है? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? आणविक भट्ठी होती है। 47 पर चलते, भूस्थानिक स्थिति क्या है? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उसी गति से चलता है, वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, इसी को भूस्थानिक कक्ष कहा जाता है। भूस्थानिक का मतलब जियोसिंक्रोनस की बात हो रही है कि भाई पृथ्वी जैसे घूम रही उसी रफ्तार से वो भी चीज़ घूमेगा, तो यानी कि वो हमें स्थिर दिखाई देगा अगर दोनों की रफ्तार सेम होगी। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो भूस्थानिक कक्ष में ही लगाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके। टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD क्या है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ई आंसर दिया हुआ है। ये अमेरिका की प्रणाली है, अमेरिका की प्रणाली है ये THAAD, इसको ध्यान रखिएगा। आइंस्टाइन के E = mc² समीकरण में E द्योतक है किसका? एनर्जी है, मास है। ये C क्या होता है? लाइट की स्पीड होती है। और यही फॉर्मूला है, जो सत्य हो गया तो बहुत कुछ दुनिया में बदल जाएगा। E = mc² को ध्यान में रखिएगा। इसमें C क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश की गति, बी आंसर हो जाएगा। सेल्कोस होता है, क्या होता है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सौर रिक्शा होता है सेल्कोस। निम्न कौन सा एक तत्व नहीं है? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, गैस जो होते हैं ये तत्व नहीं है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन से होते हैं? भारी मशीनों के उपयोग के लिए, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, ग्रेफाइट होते हैं। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं 53 नंबर पर, कि निम्न से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आयोडीन।
ट्यूबलाइट में भरी होती है कौन सी चीज़? आसान आसान साइंस के सवाल है, ये सब गलत नहीं होने चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में तो इससे कठिन साइंस के सवाल आएंगे। कहीं पर किसी ऑप्शन में डाउट हो तो निसंदेह कमेंट कीजिएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन पर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। ट्यूबलाइट में भरी होती है उपयुक्त में से एक से अधिक कौन कौन से हो जाएंगे बताइए भाई? तो आर्गन गैस हो जाएगा और पारे की वाष्प हो जाएगा, ए और बी दोनों ही हो जाएगा। ओके। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। निम्न किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। फिनॉल का उपयोग किया जाता है पीवीसी और नायलॉन के बनाने में, ए और बी दोनों ही होना चाहिए। गैसोहोल एक मिश्रण है, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। ह्यूमस उदाहरण है किसका? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सी जैविक कोलाइड का उदाहरण है ह्यूमस। 59 है कि निम्न के अंदर कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हाइड्रोजन साइनाइड भी होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होगा। तो इसका आंसर बी और सी दोनों ही होना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। किस चीज़ के लिए निर्भर होते हैं वो? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? वो यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर होते हैं। जो लताएँ होती हैं वो मुख्य रूप से एपीफाइट्स में आते हैं। ओके। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पता होगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। निम्न कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाले सूक्ष्मजीव का नाम पूछा गया है, तो साइनोबैक्टीरिया को जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। निम्न के किनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो बताइए। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में नहीं होता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो 64 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सोचने के लिए, हृदय की गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। पीता पिंड कहाँ से पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा बी, अंडाशय में पाई जाती है ये। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन ही तो आपका इमिट होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ओके। निम्न से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो गंजापन होता है। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? गंजापन कवक के कारण होता है। नीम इलाज होता है कवक का। नीम का आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे कवक नहीं होगा तो गंजापन कम होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधारित परिवर्तन क्या कहलाता है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्परिवर्तन कहलाता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी को प्रयोग में लाया जाता है। 70 पे आगे हम लोग अस्पताल में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तो पता होगा आपको, ई हो जाएगा इसका। इनमें से कोई सा भी नहीं होगा आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड से कभी भी नहीं हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से तो जान चली जाएगी। हीलियम भी प्रयोग में नहीं किया जाता। ओके। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? करंट अफेयर आपका शुरू हो गया, प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से लगाइए। क्या आंसर होगा? तो नेपाल के साथ हमने ये समझौता किया है। ओके। हाल ही खबरों में रहा जस्टिस सिया क्या है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक क्षुद्रग्रह है। IPL 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता? पता ही है, सबसे फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स। 73 का सी हो जाएगा। हाल ही में किसे 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए आप। आपने करंट अफेयर थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 74 का दामोदर मौजो। निम्न से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? कितना आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? टाइम शेल्टर। अगला है कि 49 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? G7 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 76 का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, हिरोशिमा, बीजिंग कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया था G7 का। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा सुपर कंप्यूटर एरावत कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको स्थापित किया गया है सीडेक पुणे में स्थापित किया गया है। ओके। बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं।
13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? 81 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 भारत कौन से स्थान पर रहा है? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत रहा है 82 का आंसर हो जाएगा ए 161 में। देश की नंबर 1 मीडिया, सबसे दुनिया में खराब मीडिया में हमारा नाम है। कॉन्ग्रेचुलेसन हमारी मीडिया को। हाल ही में किस भारतीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो बताइए 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी को दिया गया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसको दिया जाता है? राज्य पार्टी का दर्जा किसको दिया जाता है? लक्ष्मीकांत में जाकर एक बार उल्टा कर पढ़ लीजिएगा। करंट में है, चर्चा में है बहुत ज़्यादा, इसलिए पूछ सकता है आपसे पीटी मेंस दोनों में। इंडिया स्टील 2023 कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? 84 का आंसर होगा बी, मुंबई। अगला है ओरियन युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? ओरियन। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो 86 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दीपिका मिश्रा। सी आंसर हो जाएगा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है आलिया भट्ट को। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है? ये चीन सीमा पर चलाया जा रहा है। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस खेल से संबंधित है ये आप मुझे बताएंगे। 89 का आंसर क्या हो? क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन इसको करवाया है। 89 का हो जाएगा कर्नाटक ने जीता है। मैनुएला रोका बोटी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? बोटी जी किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी? बोटी नाम है इनका, रोका बोटी। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? अब आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं, इक्वेटोरियल गिनी। एक चीज़ बताइएगा कि इक्वेटोरियल गिनी से क्या इक्वेटर गुजरती है? विषुवत रेखा क्या इक्वेटोरियल गिनी से गुजरती है? इसका नाम में लगा हुआ इक्वेटर, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो 90 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। इमानती चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है? इमनाती चक्रवात ने प्रभावित किया किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर को। मेडागास्कर की राजधानी पता है आपको? भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, पुणे में किया जाएगा। 102वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ये, किया गया है फिजी में। अगर आपको करंट अफेयर के सवाल नहीं बन रहे तो इसका लेकर टेंशन मत लीजिएगा, ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? 94 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुना गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुना गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष अकेले खिताब किसने जीता है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 95 का आंसर हो जाएगा ए, एरिना सैबलेंका ने पुरस्कार को जीता है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंदौर में आयोजित किया गया। अगला सवाल है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको शुरू किया गया है ए, एनटीपीसी के द्वारा। ओके। जल जीवन संरक्षण 2023 से बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, समस्तीपुर को पहला स्थान मिला है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के बिहार के किस व्यक्ति को स्टेट आइकॉन बनाया है? 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 99 का आंसर हो जाएगा बी, मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान में? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, के विनोद चंद्रन है। और एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कौन है न्यायाधीश, कहीं बदल जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पश्चिम बंगाल। इनमें से किस में सबसे ज़्यादा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं? तो 102 का आंसर हो जाएगा ये, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 1789 की घटना पढ़ी होगी। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उससे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो 103 का आंसर हो जाएगा बी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, रेलवे और सामान्य बजट। ओके, बी आंसर दिया हुआ है इसका, एक बार इसको चेक कीजिएगा 104 का। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? 105 का आंसर क्या हो जाएगा? पुंछी आयोग पता ही होगा, ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? इसका आंसर हो जाएगा सी, नेपाली, कोंकणी और मधुपुरी।
107 पर चलते हैं कि भाग 9 क नगर पालिका किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन का वर्णन संविधान में किया गया है। 107 के आंसर क्या हो जाएगा, बी अनुच्छेद 243 वाई। ये वित्त आयोग राज्य के वित्त आयोग हैं जो राज्य और पंचायत के बीच में या नगर पालिका के बीच में जो वित्त का बंटवारा होगा उससे जुड़ा हुआ सुझाव देता है। ओके, निम्न से कौन सा एक 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था ये पूछा गया है। 108 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं था। तो इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर मत की शक्ति को बदल दिया, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी सभी उपबंध आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मिल जाएंगे। ओके, निम्न से कौन सा संविधान सभा के प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं थे। तो 109 का आंसर क्या, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर थे। और इसका सदस्य नहीं थे ये पूछा गया है, तो BN राव इसके सदस्य नहीं थे। भारत के संविधान को उद्देशिका के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है आपसे। 110 का आंसर क्या हो जाएगा, 110 का आंसर है शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द सदैव उद्देशिका का अंक था, ये गलत है। आपको पता ही ये बाद में संविधान में जोड़ा गया है, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान या 44वें संविधान, एक बार याद कीजिए, बताइए मुझे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है इसको। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो बिहार से। तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा, 111 का आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद यूनुस। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल संस्कृतायन किस क्षेत्र से सक्रिय थे, तो ये छपरा सक्रिय थे। 112 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा, 113 का आंसर हो जाएगा सी सुभाष चंद्र बोस। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये, तो ये पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी है ये पूछा गया है। खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 114 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सोमेश्वर पहाड़ी शिवालिक के भाग है जो नई पहाड़ी श्रेणी है। शिवालिक के बाद मैदान का निर्माण होता है, सबसे नई पहाड़ी श्रेणी है वो। निम्न से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत संरक्षित है, तो 115 का आंसर हो जाएगा कांवर झील है। कांवर झील कहाँ पर है बताइए। पंत राजगीर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा, 116 का आंसर है बी नालंदा जिले में है राजगीर। तो बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है, 117 का आंसर हो जाएगा सी विस्फोटक निर्माण में। बिहार राजपथ निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा, अब 1959 1959। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा सी 918। पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं शोभनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ताराडीह और शोभनाथ पहाड़ी। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, पता होगा आप सभी को, सी गया। निम्न से कौन सा कार्य मौलाना मजरूल हक से संबंध नहीं रखता है, तो 121 का आंसर हो जाएगा अशोक पेपर मिल की स्थापना, ये दरभंगा महाराज से संबंधित है, ये इसमें इनका कोई योगदान नहीं था। विक्रमशिला और ओदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है, 122 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पाल काल से संबंधित है ये, पाल काल। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत 23-24 में कितने जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया जाना लक्षित है, 123 का आंसर क्या हो जाएगा बी 15 जिलों में। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना वर्ष 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा 550 करोड़, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ओके, सुलभ संपर्कता है तो बाईपास निर्माण योजना के अंतर्गत वर्तमान कुल कितने बाईपास का निर्माण होना है, 125 का आंसर हो जाएगा कुल 36 बाईपास बनाए जाएंगे। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, 126 का आंसर क्या हो जाएगा सी 460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कितनी राशि का उपबंध किया गया है, 127 का आंसर हो जाएगा ए 5000 करोड़ का। उच्चतर शिक्षा है तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 23-24 में कितनी राशि का उपबंध किया गया है, 128 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, डी आंसर हो जाएगा इसका। व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्न किससे संबंधित है, 129 का आंसर क्या हो जाएगा सी निर्धनता रेखा से संबंधित है। व्यक्ति गणना अनुपात विधि मतलब कि जितने व्यक्ति हैं उनको काउंट कर लिया जाए, तो ये किससे है, तो निर्धनता रेखा के निर्धारण से संबंधित है ये। निम्न किसके द्वारा खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, 130 का आंसर क्या हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेटवर्क करके है एक संस्था, उसी के द्वारा किया जाता है, विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवसन पलायन का निम्न में से सर्व प्रमुख कारण कौन सा है, सबसे बड़ा कारण कौन सा है, 131 का आंसर हो जाएगा गाँव में बेरोजगारी का उच्च स्तर, यही सबसे बड़ा कारण है, इसी कारण सब लोग शहर की तरफ भागते हैं।
परिसीमन कानून जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1959 में पारित किया गया था, निम्नलिखित किस विषय को संबोधित करता है? परिसीमन कानून किससे संबंधित है? 132 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, साहूकार और रैयत किसानों के मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगी, इसी संबंधित है ये। नियमित गोल क्रांति संबंधित है किससे? 133 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, आलू के उत्पादन से। बुलक कैपिटलिस्ट, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है वो। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक क्या होता है? शुष्क सेल, ड्राई सेल आपने पढ़ा होगा। 135 का आंसर हो जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? 136 का आंसर हो जाएगा, ये सभी को पता होगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 137 का आंसर हो जाएगा BnAHCO3। निम्न किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 138 का आंसर क्या हो जाएगा? 1942। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ए आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, ऑल द बेस्ट आप सभी को। कितने आपके नंबर आए हैं? कोई आंसर आपको गलत लगा है तो भी बताइएगा, कितने अंक आए हैं तो भी बताइएगा। कुछ इसी तरह का आसान अगर पेपर आएगा तो ऐसा आएगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर पेपर आसान आएगा तो ऐसा आएगा, ऐसे पेपर आने की उम्मीद संभावना कम रहती, इससे कठिन ही पेपर आएंगे। अगर इसमें भी आपके कम अंक आ रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी भी समय है, 2 महीना से थोड़े ही दिन कम समय है, तो इसलिए उसको अच्छे से मेहनत कीजिए, अभी भी संभव है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? और 140 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पाई जाती है, पैरों की हड्डी होती है। मैथमेटिक्स के मैं सवाल दिखा देता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा। देख लीजिए सवाल, ये हैं सवाल मैथमेटिक्स के आपके, इसको करिए, थोड़ा सा अटैम्प्ट कीजिए बैठकर घर पे और देखिए क्या क्या इसका आंसर निकलता है। एक बार मैं आपको आंसर का भी स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा। ये रहा मैथमेटिक्स के सवाल, वीडियो पॉज कीजिए, इसका लीजिए, ये रहा इसका आंसर। कहीं पर कुछ गलत हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।